फिर बेनतीजा रही भारत चीन बातचीत। युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं लद्दाख में स्थितियां। पीओके में चीन रचने लगा है नए पैंतरेबाज। गलवान घाटी में स्थिति फिलहाल सामान्य होती नहीं दिख रही। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीनी सेना के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन जो खबर मिल रही है वो बेहद खतरनाक है। तमाम बातचीत के बाद हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। चीन ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है, तो भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि उसे किसी भी सूरत में पीछे हटना ही होगा। लिहाजा अब दोनों सेनाओं ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो गलवान घाटी से आ रही है। मामला विकराल रूप लेता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी फ्रंट से भी चीन नई साजिशों को अंजाम देने में जुट गया है। ये पूरी बातें दोस्तों आपको बताने वाले हैं। यानी अब जो स्थिति बन रही है वो बेहद खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि एक तरफ तो चुशुल में दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर मिल रहे हैं, लेकिन इससे इतर एलएसी की दोनों ओर पिछले 3 दिनों में सेना की मौजूदगी तेजी से बढ़ाई गई है। लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो तनाव की स्थिति को दर्शाती है। 11 घंटे चली बातचीत में बाज नहीं आया चीन। भारत और चीन के बीच मंगलवार को भी बातचीत हुई थी। ये बातचीत का तीसरा दौर था, जिसमें 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लुइलिन शामिल थे। दोनों के बीच ऐसी बातचीत 6 और फिर 22 जून को हुई थी। मंगलवार की मीटिंग चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर भारत की ओर हुई थी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होकर देर रात तक चली। बातचीत में सैनिकों को पीछे हटाने की बात हुई, लेकिन बावजूद इसके चीन ने 3488 किलोमीटर में फैले एलएसी के अलग अलग हिस्सों पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। ऐसा लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी किया गया है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भारत की ओर से कहा गया है कि 22 जून की मीटिंग में जो कुछ तय हुआ था उस हिसाब से चीन को पीछे हटना था। इसमें दोनों तरफ से सैनिकों में कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर बात हुई थी। मंगलवार की मीटिंग में भारत ने कहा कि पीएलए पेंगोंग लेक और गलवान घाटी में अपने जवानों को पीछे करे, जिससे फिर 15 जून जैसा कुछ ना हो। सूत्रों का कहना है कि अभी चीन की ओर से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे हटने की बजाय चीनी सैनिक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति सामान्य होने में कुछ महीनों तक लग सकते हैं। इस बीच भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करके उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। एलएसी पर तेजी से बढ़ाई गई तैनाती। भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी को काफी हद तक मजबूत कर लिया है। इसके अलावा चीनी सेना की ओर से भी फिंगर इलाके, पेंगोंग लेक इलाके में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। बीते दिन फिंगर 4 को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में बातचीत हुई थी। फिंगर 4 को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर अब चीनी सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। चीनी सेना यहां से पीछे नहीं जा रही, जबकि ये पहले दोनों देशों के लिए